देश जानना चाहता है कैसे बनते हैं कानून। यह एक दिलचस्प सफर है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इस अध्याय में हम बिल बनाने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। पहला चरण, विचार से बिल का मसौदा तैयार करना। हर कानून की शुरुआत एक विचार से होती है। यह विचार किसी का भी हो सकता है, एक नागरिक, एक समूह या खुद सरकार का। मान लीजिए सरकार शिक्षा के बारे में एक नया कानून लाना चाहती है। फिर इस विचार को एक औपचारिक दस्तावेज में लिखा जाता है जिसे बिल कहते हैं। यह लिखने की प्रक्रिया बहुत बारीकी से की जाती है। कानूनी विशेषज्ञ बिल की भाषा और विवरण पर काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि यह संविधान और मौजूदा कानूनों के अनुरूप हो। यह ड्राफ्ट बिल एक नया कानून बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम है। दूसरा चरण, बिल का परिचय। बिल तैयार होने के बाद इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। संसद के अंदर बिल का सफर शुरू। बिल तैयार होने के बाद इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल को एक ऐसे यात्री की तरह कल्पना कीजिए जो एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहा है। इस यात्रा में चर्चा और जांच के कई चरण शामिल हैं। पहला चरण है पहला वाचन। यह एक तरह से परिचय जैसा है। बिल को बस सदन में पेश किया जाता है। फिर आता है दूसरा वाचन, जहां सदस्य बिल के सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वे इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह देश के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करे। राष्ट्रपति की मेज, अंतिम मुहर। दोनों सदनों द्वारा बिल पारित होने के बाद यह भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को अंतिम अधिकारी समझो। राष्ट्रपति बिल की ध्यानपूर्वक समीक्षा करते हैं। अगर वे इससे सहमत होते हैं तो वे अपनी स्वीकृति देते हैं और बिल कानून बन जाता है। राष्ट्रपति बिल में बदलाव का सुझाव भी दे सकते हैं और इसे वापस संसद में भेज सकते हैं। अगर संसद इन बदलावों को मंजूरी दे देती है तो बिल फिर से राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। यह प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन के महत्व को दर्शाती है।